तो आज बेटा हम एक्सरसाइज 1.6 डिस्कस करेंगे। कल मैंने आप लॉ ऑफ रेडिकल्स आपको बताए थे। कहते हैं फाइंड 64 रेज़्ड टू द पावर 1/2। सबसे पहले आप 64 को शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हम इसे 8 स्क्वायर बोल सकते हैं और देन पावर 1/2। लॉ ऑफ रेडिकल्स में बताया था अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 8 की पावर 1 बचता है, डेट इज इक्वल 8। सिमिलरली सेकेंड पार्ट कितना है 32 रेज़्ड टू द पावर 1/5। आप यहां करके देख सकते हैं 32 के टुकड़े अगर आप करते हैं 2 से 16 टाइम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर 2 से 8 टाइम, फिर 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स एंड 2 से 1 टाइम्स। तो हम देखते हैं 32 को हम 1 2 3 4 5 2 रेज़्ड टू द पावर 5 बोल सकते थे। फिर उस पर 1/5 है, पावर्स के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, तो डेट इज 1 = 2 इज योर आंसर। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब क्या कहते हैं 125 रेज़्ड टू द पावर 1/3। ऐसे अगर हम 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं तो हम इसे 5 रेज़्ड टू द पावर 3 बोल सकते हैं। फिर से 1/3 है, पावर्स ऊपर है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है, 5 की पावर 1 डेट इज इक्वल टू 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फाइंड आउट करा रहा है ऐसे कहते 9 रेज़्ड टू द पावर 3/2। 9 को आप 3 स्क्वायर बोल सकते हैं, पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 2 से 2 कट गया, हमारे पास बचता है 3 रेज़्ड टू द पावर 3। इट मीन्स 3 की 3 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, डेट इज इक्वल 27। सेकेंड पार्ट आता है 32 रेज़्ड टू द पावर 2/5। 32 के अभी हमने यहाँ टुकड़े किए थे बेटा, 2 की पावर 5 बोलते हैं जिसे, पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कट गया, 2 रेज़्ड टू द पावर 2 बचता है जिसे हम बोल सकते हैं 4। सिमिलरली थर्ड पार्ट 16 रेज़्ड टू द पावर 3/4। 16 के अगर हम टुकड़े करते हैं इसे हम 2 की पावर 4 बोल सकते हैं। फिर 3/4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, 2 की पावर 3 बचता है एंड डेट इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना इजीली क्वेश्चन होता चला जा रहा है। नाउ वी मूव टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कहता है 125 रेज़्ड टू द पावर -1/3। 125 को भी यहां आपने लिखा था 5 की पावर 3, पावर ऊपर है तो -1/3। आपके पास 5 रेज़्ड टू द पावर -1 बचता है। लॉ ऑफ रेडिकल्स में बताया था अगर पावर ऊपर जाती है नीचे से तो माइनस प्लस हो जाती है और प्लस की माइनस हो जाती है, पावर चेंज हो जाती है। तो हम इसको 1/5 की पावर 1 डेट इज इक्वल टू 1/5 भी बोल सकते हैं।
अगर यह -2 होता तो 2 करते इसे और फिर 1/5 की पावर 2 दैट इज 1/25 बोलते। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी आपसे फाइंड ही करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई कराता है 2⁻² मल्टीप्लाइड 2⁻1/5। लॉ ऑफ रेडिकल में फर्स्ट रूल था कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर को प्लस कर दिया करते थे। तो इसको हम 2/3 पावर्स को प्लस करेंगे 1/5। एलसीएम लेंगे बेटा 15, 3 से 5 टाइम 5 2 जा 10, 5 से 3 टाइम 3 1 जा 3 एंड योर आंसर कम्स 13/15। That's the answer. Similarly, अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड में उसने हमसे कहा था 1/3⁻³ होल पावर 7। अब देखिए नीचे पावर है, इसे ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो जाएंगी क्योंकि नीचे प्लस की थी। पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और देखिए माइनस की पावर है तो अब हम इसे 1/3 की पावर 21 भी बोल सकते हैं। क्लियर? कम टू द थर्ड पॉइंट। 11⁻1/2 11⁻1/4। देखिए सेम बेस है और पहले हम मल्टीप्लाई था, अब की बार डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड में हमने कहा था पावर्स को माइनस कर देते हैं, जो ऊपर पावर है उससे नीचे वाली करेंगे चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। 11 1/2 माइनस 1/4। आप एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 2 से 2 टाइम्स 2 1 जा 2 तो आता है 11⁻1/4 इज द आंसर। And the fourth part, the last part is 7⁻1/2 multiply 8⁻1/2। थर्ड लॉ हमने आपको बताया था कि अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स 7 × 8 1/2, तो इसे आप 56 होल पावर 1/2 भी बोल सकते हैं। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है रियल नंबर्स। आई होप, क्योंकि अभी हमने दोबारा किया था तो आपको पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे बेटा, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे होता 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर। तो भाई अब कैसे करें इसको, तो इसे करने का बहुत ही सिंपल तरीका,
अंदर से ब्रैकेट को ओपन करते हुए चलेंगे बेटा। हम सोचते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये चीज ना होती, फोर्थ रूट ना होता, यानी फोर्थ रूट हमारे पास नहीं था, हमने इसको ऐसे ही मान लिया, सिर्फ इतना था पोर्शन, तो आप इसे 2 पावर 2 जो था होल पावर 1/3 बोल सकते थे। ये कल मैंने लास्ट लॉ बताया था रेडिकल्स वाला। अब ये पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, फोर्थ रूट के पास मल्टीप्लाई करी 2/3, ये 2/3 था, ये फिर से 1/4 ऊपर आ जाएगी, और फिर पावर पे पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 1/4, 2/3 है, 2 से कैंसिल आउट करा 2 टाइम्स, तो योर आंसर इज 2 raised to the power 1/3, 2 जा 6। आप इस तरह से इस पार्ट को कर सकते थे। ओके, अब एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इफ 10 raised to the power 2y equal 25, then find 10 raised to the power minus y। सॉल्यूशन हम इसे ऐसे लिखते हैं क्योंकि 10 2y है, लेकिन 25 को आप 5 स्क्वायर बोल सकते हैं। क्लियर? इसको हमें रूल पता है, अगर पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, इसलिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे कि 10 raised to power y होल पावर 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। या 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, तो हमारे पास बचेगा 10 raised to power y इक्वल 5। अगर हम इन दोनों टर्म को रेसिप्रोकल कर दें, मिलाना क्या है, माइनस में, तो इट मीन्स अगर हम इसे नीचे ले जाते हैं तो हम इसे 1/, ऐसे बोलना पड़ेगा। तब ये कहता है भाई इसको भी ऐसे लिखो, इसे भी रेसिप्रोकल करो। ठीक, तो अब कहता है कि आपको दोनों पे हमने रेसिप्रोकल किया, इसको भी 1/, किया, इसको भी 1/, किया। जब इसको 1/, करते हैं तो ये बन जाता है 10 raised to the power minus y। सो 10 raised to the power minus y की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/5। दैट इज योर आंसर। क्लियर? कई बार एक क्वेश्चन और आ जाता है अक्सर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कहता है असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करिए। अब किसको, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है क्यूब रूट 4, रूट 6, फोर्थ रूट 5, एंड सिक्स्थ रूट 7। अगर ये हमको अरेंज करना होता तो कैसे अरेंज करें? यहां पर चलिए 2 ले लेते हैं, इसको और शॉर्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि भाई कैसे करेंगे। तो आप ये देखते हैं, इसको हम 4 raised to the power 1/3 बोल सकते हैं, इसको 2 raised to the power 1/2 बोल सकते हैं, कुछ नहीं होता है 2 मना करते थे। इसको हम 5 raised to the power 1/4 बोल सकते हैं, एंड इट इज 7 raised to the power 1/6। अब आपको जो नीचे डिनोमिनेटर है 3, 2, 4, 6, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ
3, 2, 4 एंड 6, तो आता है हमारा 12। अब आपको ये जो स्टेप मैं बताऊंगा बहुत ध्यान से देखना है। 4 लिखा, जो 4 दिया था, इस 3 से 12 को डिवाइड किया, 3 से 12 को डिवाइड करते हैं तो आता है 4, और पावर कर देंगे अब आप 1/12। आप देख भी सकते हैं, पावर से मल्टीप्लाई करें तो 4 से 12 कट जाएगा 3 टाइम्स, यानी यही रह जाएगा। सिमिलरली 2 लिखा, इस 2 से 12 को डिवाइड करा 6, और बाहर लिखा 1/12। इट मीन्स हम सबको सेम पावर्स में बनाते जा रहे हैं। ऐसे ही 5 को 4 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, फिर 1/12। सिमिलरली 7 6 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 1/12। आप 4 रेज़ टू दी पावर 4 को क्या बोल सकते हैं कि भाई 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 256, और फिर से 256 में आप 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आता है हमारा 256 1/12। सिमिलरली 2 की पावर 6 है, इसको करते हैं हम, तो ये आता है 64, इसको करते हैं 5 क्यूब को, तो 125 आता है। सेवन को करते हैं 49। यहां पर आप क्या देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है 256, और सबसे छोटा 49। तो मैं असेंडिंग में अरेंज करना था, तो 49 1/12 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 64 1/12, फिर है 125, और उसके बाद है 256। अब हम देखते हैं 49 हमने किसके लिए बोला गया था, इसके लिए, तो 6th रूट ऑफ 7 इज द स्मॉलेस्ट। उसके बाद हमने 64 किसके लिए बोला गया, 2 के लिए, फिर 125 इसके लिए, एंड 256 क्यूब रूट 4 के लिए। दैट इज योर सॉल्यूशन। आप लिखने में देख रहे हैं अंदर का नंबर मैं बड़ा बना रहा हूं, लेकिन जो रूट्स नंबर है उसको छोटा और बिल्कुल ऊपर ही लिखेंगे, छोटा और ऊपर। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये चैप्टर अब पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है कि डेली जल्दी से जल्दी अपने चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, ताकि आप यूटी में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, और आप अपना वर्क करके मेरे को अपनी कॉपियों की पिक्चर सेंड करें जिससे कि मैं उसका करेक्शन कर सकूं।